दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है उसी का हम लोग प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो 6.1 है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग 6.2 सॉल्व करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और कि 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिया है। ठीक है। और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर जितना भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो जो बुक में क्वेश्चन दिया है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और फिगर यहाँ पर हमने बना लिया है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि डी ई समांतर, ये वाला समांतर का चिन्ह है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि उसमें हमने थेल्स के परमे का जो दोनों परमे है, थेल्स के 2 परमे, ठीक है, उन दोनों को हमने पार्ट 1 में ही बता दिया है। ठीक है। तो वो जो परमे है इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट परमे है। ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई है तो सिद्ध करना है ये इतना है। ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम करें सेम उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है लिख देंगे। ठीक है। पहला हेडिंग हमारा होना चाहिए कि दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, जो जो दिया है उसको लिख देंगे कि डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई। ठीक है। अब सिद्ध करना है तो सिद्ध करना में सेकंड हेडिंग डाल देंगे, सिद्ध करना है। अब इसको नोट कर देंगे यहाँ पे। तो बी एफ अपान में एफ ई समांतर बी ई अपान में ई सी, ये चीज़ हमें कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। जो दिया है हमें पहला वाला समांतर जो है उसको देखेंगे। डी ई समांतर है ए सी के, तो इसमें कौन सा है डी ई। ठीक है। डी ई समांतर है ए सी के। ठीक है। देखिए ये और ये दोनों आपस में एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब कि समांतर मतलब क्या कि ये एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है। तो देखिए डी ई और ए सी एक दूसरे के कुछ इस तरीके का है। ठीक है। तो ये समांतर है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये और ये आपस में समांतर है तो ए बी सी ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। सी में तो ये वाला डाल देंगे, डी समांतर है ए सी के, तो डी ई समांतर है ए सी के। अब क्या करेंगे कि थेल्स के परमे अनुसार इसको हम हल करेंगे। तो लिख देंगे कि थेल्स के परमे अनुसार। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले समांतर कौन कौन सा डी ई और ए सी के समांतर है, यही तो हमें निकालना है। तो देखिए डी ई ए सी के समांतर है तो हमारा जो त्रिभुज है ये पूरा होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे थेल्स के परमे अनुसार बी डी और ए डी, तो लिख देंगे कि बी डी बटे में ए डी, ये हो गया बी डी और ए डी। डी ए या ए डी कुछ भी लिख सकते हैं, बी और ई लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए अब बी ई क्यों लिखेंगे, एफ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाला इसके समांतर है। ठीक है। ये थोड़ी समांतर है, ये दोनों थोड़ी समांतर है, इसलिए ये वाला और ये वाला इसके समांतर है, इसलिए हम क्या करेंगे बी ई लिखेंगे और फिर ई सी लिखेंगे। तो बी ई अपान में ई सी ये कर देंगे। ठीक है। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलिए अगला करते हैं। अगला क्या है, डी एफ समांतर है ए ई के। तो अब देखेंगे डी एफ समांतर है ए ई के। तो देखिए इसमें हम कौन सा लेंगे, ए ई यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है और डी एफ यहाँ पर बीच में है, तो हम ए बी ई में लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है। तो थेल्स के परिमाण अनुसार तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे कि डी ई समांतर है ए ई के, तो लिख देंगे थेल्स के परिमाण अनुसार। ठीक है। अब चलिए अब थेल्स के परिमाण अनुसार कर लेते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन सा डी ई मतलब कि ये और डी ई डी एफ है ना, सॉरी यहाँ पर डी ई हमने लिख दिया है, डी एफ रहेगा ना। तो डी एफ और ए ई में हमें निकालना है। तो बी डी और ए डी लिख लेंगे पहले, तो बी डी अपान में ए डी, और उसके बाद से बी एफ, तो बी
एफ अपान में बी और एफ ई ये चीज़ कर लेंगे। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 के साथ तुलना करने पर, तुलना में क्या होता है, तो सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 के साथ तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया समीकरण 1 और 2 के साथ तुलना करने पर। तो तुलना में होता क्या है, कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, बी डी है, यहाँ भी देखिए बी डी है, यहाँ ए डी है, यहाँ पर भी ए डी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका मान क्या होगा, बी डी अपान ए डी का मान क्या होगा, बी ई अपान में ई सी होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इस वाले मान को उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, या फिर इस वाले मान को उठाइए आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो कोई भी कहीं भी आप रख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या है, क्या सिद्ध करना है, बी एफ अपान में एफ ई। तो हम क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे और इसके स्थान पर रख देंगे। तो बी एफ अपान में एफ ई और बराबर में ये वाला बी ई अपान में ई सी। अब देखिए यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये वो हमने ला दिया यहाँ पर। देखिए इजीली एकदम से लिख देंगे प्रूफ, और यही हमारा जो भी होगा। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पर जो थेल्स का परमेय दूसरा 0.2 वाला जो परमेय है उसी का यूज हम इस पर करेंगे। कैसे करेंगे, तो वो परमेय क्या होता है तो वो तो हमने पार्ट 1 में बता दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो चलिए शॉर्टकट में समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, और यहाँ से ये क्या कर रहा है कि इसके समांतर ये वाला है। ठीक है, ये आपका ए है, बी है, सी है, ये डी और ये आपका ई है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि थेल्स का जो परमेय दूसरा है वो क्या कहता है कि अगर ये दोनों आपस में अगर बराबर हैं, ठीक है, तो ये भुजा इस वाले भुजा के समांतर होगा। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा अगर आपस में बराबर है तो ये बीच वाला जो है भुजा और ये वाला भुजा आपस में समांतर होगा। ठीक है, ये इसका थ्योरम का ये जो नियम है ये वाला है। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें भी सेम वही काम कर देना है। सबसे पहला हेडिंग हमारा होना चाहिए कि दिया है। ठीक है, तो दिया है में हम क्या लिखेंगे, जो जो चीज़ दिया है उसको लिख देंगे, ये और ये इन दोनों को लिख देंगे कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, अब ये वाला हमें दर्शाना है, मतलब कि सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में हम लिख देंगे, या फिर दर्शाना है हमें यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, करना है, क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाले को देखेंगे डी ई समांतर है ओ क्यू। तो इसमें देखेंगे फिगर यहाँ पर हमने बना रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डी ई, तो डी और ई समांतर है ओ क्यू के समांतर है, मतलब कि हमें पी ओ और क्यू में ही हमें हल करना है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि त्रिभुज पी ओ क्यू में, अब इसको हम इसके नीचे लिख देंगे कि डी ई समांतर है ओ क्यू। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, थेल्स के परमेय अनुसार लिख देंगे कि ठीक है, तो चलिए अब इसमें कर लेते हैं। तो पी ई और ई क्यू, पी ई बटे में ई क्यू बराबर में पी डी और ओ डी। ठीक है, पी डी अपान में ओ डी या फिर डी ओ कुछ भी लिख सकते हैं, तो डी ओ हम लिख दे रहे हैं। ये हम समीकरण 1 बना लिए। अब आइए दूसरा में डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, तो मतलब कि पी ओ आर में, तो ये त्रिभुज पी ओ आर में। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले को फिर यहाँ पर नोट कर देंगे कि डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, डी एफ समांतर है ओ आर के, मतलब आमने सामने है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करें, थेल्स के परमेय अनुसार लिख देंगे। तो थेल्स, अब दोस्तों एक चीज़ और, अगर यहाँ पर ये चीज़ें आपको न समझ में आ रही है तो पार्ट 1 को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तब आपको ये चीज़ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, वो भी ईजिली। ठीक है, तो चलिए थेल्स के परमेय अनुसार कर लेते हैं। तो पी डी अपान में ओ डी, तो पी डी
अपान में ओ डी या डी ओ कुछ भी लिखिए। अब इसके बाद से क्या करेंगे, पी डी अपान डी ओ हो गया, पी एफ अपान में एफ आर, तो पी एफ अपान में एफ आर, ठीक है, समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 के साथ तुलना करने पर, ठीक है। तो चलिए अब तुलना कैसे करेंगे, तुलना बस वही काम करना, देखिए पी डी अपान में ओ डी है, यहाँ भी पी डी अपान में डी ओ, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये और ये दोनों समीकरणों में एक एक समान है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर आप चाहें तो इस चीज़ को बैठा सकते हैं, सॉरी इसके स्थान पर आप चाहें तो इसको बैठा सकते हैं, या फिर इसके स्थान पर चाहें तो आप इसको बैठा सकते हैं, तो जो मन करे वो आप बैठा दीजिए। तो पी ई अपान में ई क्यू, इसके स्थान पर हम बैठा दे रहे हैं इस वाले को, तो पी ई अपान में एफ आर, ये चीज़, ठीक है। अब दोस्तों अभी आपको हमने बताया था ये वाला, हमने क्या बताया था कि अगर ये दोनों समान हैं आपस में तो ये वाला इसके समांतर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पी ई और ई क्यू, पी ई और ई क्यू बराबर है पी ई अपान एफ आर के, पी ई अपान एफ आर के, ठीक है, मतलब कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ठीक है। इसके हमने थेल्स के दूसरा जो पर्म है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ई एफ समांतर है क्यू आर, यही चीज़ तो हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए ई एफ समांतर है क्यू आर, तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.2 के अनुसार, ठीक है, या फिर लिख देंगे थेल्स के दूसरे प्रमेय के अनुसार ई एफ समांतर है ओ आर, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिगर बना दिया, ये फिगर आपको अगर न समझ में आ रहा हो तो आप अपने बुक से हिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि यदि क्रमशः ओ पी और ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू। अब ए बी समांतर है पी क्यू, तो देख लेते हैं ए बी, तो ए बी समांतर है किसके, पी क्यू, मतलब कि इसके ये और ये आपस में बराबर है, और उसके बाद से ए सी समांतर पी आर है, तो ए सी समांतर पी आर है, मतलब ये दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि बी सी समांतर क्यू आर है, मतलब कि ये और ये आपस में समांतर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है, ठीक है। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये समांतर है, लेकिन हमें दर्शाना है, तो हम सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिया है, तो क्या दिया है, ए बी समांतर है पी क्यू, ठीक है, और दूसरा ए सी समांतर है पी आर, ये चीज़ हमने कर दिया। अब क्या करना है, हमें दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है ये वाला, ठीक है। तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो बी सी समांतर है क्यू आर, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला वाला हम देखेंगे। तो पहला वाला हमारा क्या है, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, ठीक है, मतलब कि पी ओ क्यू में हमें लिखना है, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। तो हम थेल्स के परिमेय अनुसार कर देंगे इसको। तो चलिए हम बार बार लिख रहे हैं, इस बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ओ ए और पी ए, ओ ए अपान में पी ए, ठीक है, बराबर में ओ बी और बी क्यू, ओ बी अपान में बी क्यू, ये हमने कर दी, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये वाला कर रहा है, ठीक है। तो ए सी और पी आर, तो ए सी और पी आर ये है, ठीक है। तो हम त्रिभुज पी ओ आर में, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ये वाला जो है, ये वाला मान हमें इस यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है, और ये वाला मान यहाँ पर हमें लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, ओ ए और पी ए, तो ओ ए अपान में पी ए लिखिए या फिर ए पी लिखिए, बात एक ही है, ठीक है।
फिर उसके बाद से OC/CR, OC/CR, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 के साथ तुलना करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि समीकरण 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, OA/PA, OA/PA ये दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को आमने सामने हम रख देंगे। तो OB/BQ, ठीक है, बराबर में OC/CR, ये दोनों आमने सामने हमने रख दिया। अब देखेंगे इसमें, तो इसमें क्या है, OB, तो इसमें देखेंगे OB, BQ, अब इसके बाद से OC और CR। अभी हमने आपको एक चीज़ यहाँ पर बताया था, देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था कि अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं, परमे थेल्स के परमे 2 के अनुसार अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, ये दोनों आपस में अगर बराबर हैं, ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, तो ये और ये दोनों भुजा क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। तो वही काम तो यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए OB, BQ, मतलब कि ये वाला भुजा OC और CR, ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के समांतर हो गए, ठीक है। तो लिख देंगे कि परमे 6.2 से, ठीक है, 6.2 से क्या होगा, BC समांतर होगा OR के, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसको समझना है। देखिए कैसे क्या है कि परमे 6.1, इस चीज़ को हमने पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक है, तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखिएगा। का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक त्रिभुज, तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने एक त्रिभुज तैयार कर लिया, ठीक है, नाम देते हैं ABC, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है, रैंडमली ऐसे खींच लेना है। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, तो ये त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, किसी एक भुजा के मध्य मतलब बीच वाला, तो यहाँ पर हम खींच ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला बिंदु आप इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, किसी पर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक भुजा के मध्य, तो मध्य हमने खींच लिया, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। तो अब देखिए इसमें दूसरी भुजा कौन है, कोई भी मान सकते हैं, जैसे कि ये है तो आप इस तरीके से खींच सकते हैं, तो इसके समांतर हो जाएगा ये वाला। अगर ऐसे खींच देते हैं तो इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है, समांतर मतलब यही तो होता है, ये दोनों भुजा के आपस में समांतर है। तो अगर ऐसे खींचते हैं तो इसके समांतर होगा, ऐसे खींच देते हैं तो इसके समांतर होगा, तो हम इस तरीके से खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो होकर समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए इसके समांतर तो ये वाला है। अब पूछ रहा है कि ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो तीसरा भुजा है, ये जो रेखा है, ये इस तीसरे भुजे को 2 बराबर भागों में बांट रहा है या फिर नहीं बांट रहा है, यही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है ये नहीं है, D और इसको E, यही नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम इसमें से रचना लिख लेंगे। रचना में क्या रहेगा, जैसे जैसे हमने किया वही सेम इसमें उतार देना है। तो रचना में हमें बस यही लिखना है, रचना लिख देंगे। थोड़ा सा और भी आपको जैसे एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर अधिक मिलेगा, ठीक है, इसलिए रचना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले रचना में क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने एक त्रिभुज ABC खींचा, ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद से हमने क्या किया है कि एक रेखा AB पर हमने बिंदु D लिया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि BC के समांतर हमने AC के मध्य बिंदु E पर हमने मिला दिया, ठीक है, तो लिख देंगे, ठीक है, तो बस इतना ही लिख देना, ठीक है। हमने क्या यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पे क्या लिख दिया, BC के समांतर, ये हमारा BC है, इसके समांतर हमने AC के मध्य बिंदु E पर मिला दी, ठीक है, ये AC है, इसके मध्य बिंदु यहाँ पर E पर हमने मिला दिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, देखिए अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये BC और DE,
ये तो आपस में समांतर है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ए डी बराबर है बी डी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिया है ए डी बराबर है बी डी की। ये चीज़ कैसे मालूम चला? क्योंकि इसमें बता रहा है कि एकदम से मध्य बिंदु पर है, ये जो डी है ये मध्य बिंदु पर है। तो ए डी बराबर है बी डी के, ठीक है, तथा डी ई समांतर है बी सी के। और हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि ए ई बराबर है ई सी के, ए ई बराबर है ई सी के, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम जो परमेय है 6.1 इसी को हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेगा? तो ए डी लिख देंगे कि थेल्स के परमेय अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा? ए डी अपान में डी बी बराबर में ए ई अपान में ई सी, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए डी किसके बराबर है? बी डी के, ठीक है। ए डी बी डी के बराबर है, तो ए डी यहाँ पर है, बी डी के स्थान पर हम ए डी पुट कर सकते हैं। तो ए डी अपान में ए डी हो जाएगा और ए ई अपान में ई सी हो जाएगा। अब इसे कट जाएगा, एक बराबर में ए ई अपान में ई सी। अब इसको तीसरा गुणा कर देंगे तो ये हमारा ई सी बराबर में ए ई हो जाएगा। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसमें हमें क्या करना है? परमेय 6.2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके मतलब की सहायता से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको भी हमने पार्ट 1 में बता दिया है। तो इसमें क्या है देखिए कि परमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि किसी एक त्रिभुज, तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज इस तरीके से खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक त्रिभुज खींच लिया, नाम देते हैं ए बी और सी। तो अब कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो इन तीनों में से किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु, मतलब कि बीचों बीच हमें बिंदु खींच लेना है। आप चाहें तो इस पर भी खींच सकते हैं, इस पर भी, किसी पर भी, तो किन्हीं दो पर ही खींचना है। तो हम दो पर यहाँ पर खींच रहे हैं, ठीक है, 1 2, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं डी और ई। तो कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यही तो मिला रही है दोनों भुजाओं को, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो रेखा है, ये पहला रेखा दूसरा रेखा, ठीक है, इस तीसरी रेखा के समांतर होता है ये वाला रेखा, यही चीज़ इसमें बताना है, ठीक है, कि डी ई समांतर होता है बी सी के, ये चीज़ इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही वाला काम कर लेंगे, रचना लिख लेते हैं। तो रचना में हमने जैसे जैसे किया है वैसे वैसे इसमें भी हमें कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने एक त्रिभुज ए बी सी खींचा, ठीक है। अब लिख देंगे तथा ए बी तथा ए ई के मध्य, ए बी तथा ए सी के मध्य हमने बिंदु डी और ई लिया, ठीक है। यही चीज़ हमें कर देना है, बस इतना हो गया, इतना बहुत है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, लिख देना है कि दिया है, ठीक है, दिया है। तो दिया है में क्या, इसमें क्या कह रहा है कि ये वाला जो बिंदु है ए और बी, ठीक है, ए बी को जो डी है वो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो ए डी बराबर है बी डी, लिख देना है कि ए डी बराबर बी डी है, ठीक है। और दूसरा जो भुजा है, कह रहा है ना कि दोनों को अगर बराबर भागों में बांटता है तो हमें बताना कि ये वाला दोनों आपस में समांतर है कि नहीं है। तो ए ई बराबर है ई सी, ए ई बराबर है ई सी, ये चीज़, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डी और ई समांतर हैं बी सी के, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम सबसे पहले थेल्स के परिमेय अनुसार लिख देंगे।
थेल्स के परिमेय, ठीक है। तो थेल्स के परिमेय अनुसार क्या हो जाएगा, ए डी अपान बी डी, ए डी अपान में बी डी बराबर में ए ई, ये वाला ए ई और ई सी बटे में ई सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या कर रहा है, देखिए यहीं पर आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य मतलब क्या कि ये पहला भुजा है और ये दूसरा भुजा है, मध्य मतलब कि एकदम से बीचों बीच है, मतलब कि ए डी और बराबर है बी डी, मतलब कि ए से डी तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी डी और बी के साथ है, ठीक है। तो ये दोनों, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी समान है, इधर ये वाला दूरी समान है, इसीलिए इस चीज़ को हमने ए डी बराबर बी डी हमने लिख दिया है, और ए ई बराबर ई सी यही चीज़ हमने करके ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ए डी बराबर बी डी है, तो बी डी के स्थान पर हम ए डी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो लिख देंगे कि ए डी बटे में बी डी, और उसके बाद से ए ई और ई सी है, तो ए ई के नीचे हम ए ई पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो एक है, दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो एक दोनों आपस में बराबर हो गया, मतलब कि ये वाला दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। तो लिख देंगे कि डी और ई समांतर है बी सी के, बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी, ठीक है, ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ अपान बी ओ बराबर में सी ओ अपान डी ओ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक समलंब बनाते हैं और उसके ए बी के समांतर डी सी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए समलंब कैसे बनाते हैं, इसका एक भुजा थोड़ा सा छोटा होता है, दूसरा भुजा उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा समलंब बनता है। तो ये हमने एक समलंब बना दिया, ठीक है। ए बी हमने कर दिया, ए बी के समांतर डी सी है, तो डी सी हमने कर दिया, ठीक है। अब इसका विकर्ण जो है वो ओ पर प्रतिच्छेदित होते हैं, तो सबसे पहले विकर्ण इस तरीके से कोने को मिला देते हैं, ये विकर्ण बन जाता है, ठीक है, तिरछा। अब यहाँ पर कटान बिंदु को हम ओ मान लेते हैं, हो गया इतना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि थेल्स का परिमेय वहीं पर काम करता है जिसमें समांतर भुजा हो, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इस पर थेल्स का परिमेय काम कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं काम कर सकता। इस पर एक इस तरीके से समांतर भुजा होना चाहिए, किसी एक भुजा के समांतर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब ये वाला है, इसका समांतर है, ठीक है, तो इस पर हमारा थेल्स का परिमेय काम करेगा। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके समांतर में कुछ है क्या, समांतर मतलब क्या होता है कि इस तरीके से एकदम बराबर होना चाहिए, लेकिन इस भुजा के ये वाला समांतर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला भुजा क्या है, तिरछा जाके इसके साथ मिल जा रहा है। समांतर होने के लिए इसके समांतर अगर होना चाहिए तो इस तरीके से कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को समांतर बनाने के लिए हम इस पर हम रेखा खींच देते हैं, ये हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है, जिसको हम ई मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्यों खींचा गया है। चलिए अब आगे देखें। तो इसमें हम क्या कर देंगे, तो इसमें लिख देंगे कि दिया है, तो दिया है में सबसे पहला हेडिंग, तो दिया है, तो क्या दिया है कि ए बी समांतर है डी सी के, तो ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है। अब आप दोस्तों एक चीज़ और देखिए कि जब हमने इस भुजा को खींचा तो क्या ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, समांतर हो गया, इसके भी समांतर है, ठीक है। तो हम लिख देंगे तथा ई ओ समांतर है ए बी और ई ओ समांतर डी सी, ई ओ समांतर डी सी, ठीक है। ई जो जब हमने खींचा तो इसके भी समांतर है, इस डी सी के भी समांतर है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके समांतर ये वाला है, तो ए बी और डी में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी और डी में सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर आप एक हेडिंग डालिएगा सिद्ध करना है, ठीक है, और इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से ये वाला डालिएगा, ठीक है, हमने नहीं डाला है उसके लिए सॉरी। चलिए अब इसमें करते हैं,
तो त्रिभुज ए बी और डी में समांतर में ये है, ए बी के समांतर ये ई ओ है, तो लिख देंगे कि ए बी के समांतर ई ओ है। ठीक है, इसको कर देंगे। अब यहाँ पर हम थेल्स के प्रमेय के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो ए ई और बी डी, बी ई, ए ई और डी ई, ए ई और डी ई, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करें, बी ओ और डी ओ। ठीक है, इसी त्रिभुज की बात हो रही है, ये वाला त्रिभुज बी ओ और डी ओ, तो बी ओ अपान में डी ओ, ये हमने समीकरण 1 बना दिया। अब दूसरे में चलते हैं, तो डी सी के समांतर ई ओ है। ठीक है, ये वाला डी सी के समांतर ई ओ है, तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, तो इसमें भी कर देंगे वही काम। ए ई थेल्स के प्रमेय के अनुसार ए ई बटे में ई डी, या फिर डी ई कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद से ए ओ और सी ओ, ए ओ और सी ओ, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 के साथ तुलना करने पर लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, तुलना में होता क्या, कुछ नहीं होता है, बस ये हम जब नाम लेते हैं तुलना का तो लगता है कि यार कुछ अलग होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होता है। देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है। ठीक है, तो आपका मन हो तो इस चीज़ को उठा करके इसके स्थान पर पुट कर दीजिए, या फिर इस चीज़ को उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, बस यही तो होता है तुलना। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। ठीक है, ए ओ अपन बी ओ है ना, तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि इसी को उठा करके इसके स्थान पर पुट कर देते हैं, तो बी ओ अपान में डी ओ बराबर में ए ओ अपान में सी ओ, हो गया इतना। अब क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि हमें कुछ ऐसा बनाना है, देखिए इस तरीके का, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इधर उधर है, तो कोई बात नहीं है, इसको हम तिरछा तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बी ओ, इसका गुणा इसके साथ गुणे में सी ओ, बराबर में इसका इसके साथ ए ओ गुणे में डी ओ। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब चलिए, अब इसमें क्या कर देंगे कि इसमें हमें क्या करना है, ए ओ के नीचे बी ओ होना चाहिए, तो बी ओ को हम क्या करेंगे, इधर ला देंगे, डी ओ को हम इधर ला देंगे। ठीक है, गुणाकार इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा ये वाला, तो सी ओ है तो सी ओ को इधर रखेंगे, डी ओ को इधर मंगा लेंगे, तो डी ओ इधर आकर भाग करने लगेगा। ए ओ है तो ए ओ कर देंगे, बी ओ इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा। अब देखिए आप, यही चीज़ तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, देखिए ये वाला यही चीज़ तो है यहाँ पर, बस यही हमारा आंसर हो गया। देखिए इजीली आ गया। अगला जल्दी करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है कि एक समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO अपान में BO बराबर में CO अपान DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक समलंब खींच लेना है। तो यहाँ पर कहा भी है कि समचतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं एक समलंब। ठीक है, ये हमारा समलंब हो गया। ठीक है, अब इस पर हम एक मान दे रहे हैं ABCD और C इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, तो विकर्ण हम इस तरीके से बना लेंगे और ये हम इस तरीके से। ठीक है, जहाँ कटान बिंदु उसको हम O मानते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि AO अपान में BO बराबर CO अपान DO है, तो हमें दर्शाना है ABCD एक समलंब है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया, सेम उसी प्रकार से करना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम बिंदु एक रेखा E खींच लेंगे। क्यों खींचेंगे, ताकि ये समांतर हो सके। ठीक है, जब समांतर हो जाएगा तब हम इस पर थेल्स का प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, AO और बटा में BO बराबर है CO अपान में D हो गए। ठीक है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या है ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे,
इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है, इसको हम ई मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी समांतर है ई ओ के, तो त्रिभुज ए बी डी में लिख देंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए बी समांतर ई ओ के है, तो ए बी समांतर है ई ओ के, ए बी और ई ओ आपस में समांतर है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, थेल्स के परिमेय अनुसार ए ई और डी ई, ए ई या फिर ई डी कुछ भी लिखिए, बराबर है किसके बराबर है, ये बी ओ अपान डी ओ के, बी ओ अपान में डी ओ के, ये ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके अनुसार हम यहाँ से हम निकाल लेंगे बी ओ अपान डी ओ का मान, यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ए ओ अपान में बी ओ है, बराबर में सी ओ अपान में डी ओ है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है, दिया है, सिद्ध नहीं करना है, मतलब दिया है यहाँ पर। तो इसको हम इधर भेज देंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ गुणे में डी ओ हो जाएगा, बराबर में सी ओ गुणे में बी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बी ओ अपन डी ओ का मान निकालना है। तो बी ओ को इधर रहेंगे, डी ओ को इधर भेजेंगे और इसको हम इधर लाएंगे। ए ओ गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो नीचे हो जाएगा सी ओ, फिर बी ओ है और इसको हम नीचे कर देंगे, डी ओ हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से। तो क्या आया कि बी ओ अपान में डी ओ बराबर क्या है, ए ओ अपान में सी ओ। तो हम इसके स्थान पर ए ओ अपान सी ओ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही काम कर देना है हमें। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई अपान में ई डी बराबर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हम क्या पुट करनी है, ये वाला ए ओ अपान में सी ओ, ये चीज़ हमने ला दिया। अब दोस्तों यहीं से हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे ए ई बटे में ई डी, तो ए ई और ई डी यही चीज़ तो है। अब ये वाला किसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, ए ओ और सी ओ के, तो ए ओ और सी ओ के बराबर है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि थेल्स का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ये वाली भुजा, किसी त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का अगर अनुपात क्या है, 1 है, बराबर है, ठीक है, तो इनके बीच की जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगा, आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, उसमें हमने सब कुछ क्लियर करा रखा है। तो क्या हो जाएगा, ए ये वाला ए ओ और ओ सी, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि ई ओ समांतर है डी सी के, ठीक है। किसके अनुसार, प्रमेय 6.2 के अनुसार। इस तरीके से ये चीज़ हो गया। अब अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, जो आपको दिख रहा है वो आपको लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है डी सी के। तो ए बी समांतर है डी सी के, और उसके बाद से ए बी समांतर है डी सी के, तो ए बी समांतर है ई ओ के भी समांतर है और डी सी के भी समांतर है। तो इसको भी आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी समांतर है ई ओ और ई ओ समांतर है डी सी, बस यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना था और ये हमने कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।